कोविड-19 वैक्सीनेशन महाअभियान के लिए रतलाम शहर में कुल 26 स्थानों पर वैक्सीन लगाए गए। वैक्सीनेशन के लिए नागरिकों में जहां उत्सुकता रही, वहीं प्रशासन की सख्ती भी दिखाई दी। ग्रामीण क्षेत्रों में तो ढोंडी भी पिटवाई गई कि जो टीकाकरण से वंचित रह जाएगा उसे सरकारी सुविधाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा। अपना आधार कार्ड लेकर तुरंत प्राथमिक विद्यालय में उपस्थित हो और अपने परिवारजनों के साथ टीकाकरण करवाएं। यदि कोई वंचित रह जाता है तो उसे शासन की सुविधाओं से भी वंचित करवा दिया जाएगा। और समस्त युवाओं से अनुरोध है कि वे अपने साथियों को लेकर और अपने परिवारजनों को लेकर टीकाकरण अवश्य करवाएं। शहर के अनेकों बूथों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। बड़बड़ रोड स्थित संत मीरा स्कूल बूथ के नजारे देखिए। बाहर कतार है जहां 2 गज दूरी का पालन करवाने का प्रयास किया गया। ये बूथ के अंदर के नजारे हैं जहां टीकाकरण के लिए पहुंचे नागरिकों ने ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने में कोई मौका नहीं छोड़ा। वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत 100% लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लगे तभी संक्रमण को हराया जा सकता है। इसी उद्देश्य की जागरूकता के लिए बुधवार को पुराने पुलिस कंट्रोल रूम से प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकालकर वैक्सीन बूथों की पड़ताल की। नगर निगम प्रशासन ने भी निगम कर्मियों की टीम शहर में उतारी है। जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं उनकी पड़ताल कर उन्हें वैक्सीन लगवाई जा रही है। निगम अमला शहर की दुकानों पर भी पहुंचकर जानकारी जुटा रहा है। प्रभारी तहसील नजूल रमेश परसारे ने एएन टाइम्स को बताया, भारतीय जनसंघ के संस्थापक और पहले अध्यक्ष रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 67वां बलिदान दिवस बुधवार को मनाया गया। डॉक्टर मुखर्जी की रहस्यमय मौत 23 जून 1953 को हुई थी। तभी से भाजपा इस दिन को बलिदान दिवस के रूप में मना रही है। सुबह मुखर्जी नगर स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेचू पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर उपस्थित नगर विधायक चैतन्य काश्यप ने डॉक्टर मुखर्जी के सपनों को केंद्र की मोदी सरकार के साथ भाजपा ने पूरा करना बताते हुए कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस की प्रथम सरकार, जो भारत की प्रथम सरकार बनी थी और वह चुनी हुई नहीं थी, नॉमिनेटेड थी, तब गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि आपको यह सरकार अंग्रेजों ने दी है, यह कोई चुनी हुई सरकार नहीं है, तो आपको सर्वदलीय सरकार बनाना चाहिए। और गांधी जी एक बड़ी सरकार बनाना चाहते थे, परंतु नेहरू जी ने सिर्फ 2 व्यक्तियों को सरकार में लिया। वे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो हिंदू महासभा की ओर से पश्चिम बंगाल से जीतते थे, और दूसरे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन 2 को उन्होंने अपनी सरकार में लिया। और आज सबके सामने विदित है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर के विवाद को लेकर के, कश्मीर के मुद्दे पर नेहरू जी की भूमिका और जिस तरीके से विभाजन की रेखा उन्होंने डाली और धारा 370 डाल करके देश अगर एक मत से स्वतंत्र हुआ था, भारत एक स्वतंत्र हुआ था, उसी देश के अंदर उन्होंने 2 विधान बना दिए। और उसी के विरोध में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। और उस समय तत्कालीन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक गुरु गोलवलकर जी से निवेदन किया कि मुझे राष्ट्रवादी व्यक्तियों की एक ऐसी ताकत दो कि मैं इस विसंगति को और इस कलंक को देश से मिटा सकूं। और 1948 में संघ के ऊपर नेहरू जी ने प्रतिबंध लगाए थे, और उस प्रतिबंध के बाद में संघ को लगा कि एक राष्ट्रवादी विचारों की पार्टी की भारत में आवश्यकता है, और यह पार्टी की उस समय स्थापना हुई। और वह दिन से आज दिन तक में हम लगातार प्रगति के पथ पर हैं। आज हम 15 करोड़ से ऊपर सदस्यों के साथ में भारत के अंदर जो हमारा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शासन चल रहा है, वो सब आप लोगों को विदित है। आज हम इस बलिदान दिवस पर निश्चित तौर पर जैसे ही हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आई,
हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस कलंक को मिटा दिया, धारा 370 को मिटाया। आज कश्मीर आज हमारा भारत का अविभाज्य अंग है। अब सिर्फ बाकी है तो थोड़ा पीओ के बाकी है। बाल रोगियों की पृथक इकाई बाल चिकित्सालय की सूद कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने लेते हुए बाल चिकित्सालय के रिनोवेशन के निर्देश दिए थे। कोरोना की तीसरी लहर के पहले बाल रोगियों के इस अस्पताल को तैयार करने के आदेश के बाद करीब 50 लाख रुपए की लागत से रिनोवेशन कार्य की शुरुआत की गई। हॉस्पिटल में रंग रोगन के साथ ही वार्डों का जीर्णोद्धार करते हुए फर्श, दीवारों पर प्लास्टर, पोर्च, गलियारों के प्लास्टर सहित अन्य कार्यों को किया जा रहा है। इसी के साथ 75 बेड का चिल्ड्रन कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है, जहां संक्रमित बच्चों का उपचार किया जा सकेगा। प्रशासन का पूरा फोकस तीसरी लहर पर है। कहा जा रहा है इस लहर में बच्चे अधिक संक्रमित होने का खतरा होने पर उपचार की अभी से संपूर्ण तैयारी कर ली गई है। प्रशासन रिनोवेशन का काम सितंबर के पहले पूरा करने के निर्देश दे चुका है। जिला मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर इंदौर 4 लेन पर प्रकाश नगर के समीप स्थित पुलिया के पास सड़क किनारे मिले शव की शिनाख्त इंदौर जिले के राव में कमल नगर की 49 वर्षीय संतोष बाई पत्नी बंसीलाल कोचले के रूप में हुई। उसके पति, पुत्र, दामाद आदि ने पहले जेवर व कपड़ों के आधार पर तथा बाद में शव देखकर शिनाख्त की। मृतक महिला घटना के 2 दिन पहले से लापता थी। पुलिस हत्या के आरोपियों की तलाश कर रही है। सनद रहे कि 19 जून 2021 की दोपहर बिलपांग थाना क्षेत्र के प्रकाश नगर के आगे पुलिया के पास सड़क से करीब 50 मीटर दूर अज्ञात महिला का शव मिला था तथा उस पर साड़ी ढकी हुई थी। महिला के हाथों में चमकीले पाटले, पैरों में पायल व बिछिया थी। शिनाख्त संबंधित कोई दस्तावेज व अन्य वस्तु नहीं मिली थी। बिलपांग थाना प्रभारी ब्रजेश मिश्रा, एसआई महेश शुक्ला, एफएसएल अधिकारी अतुल मित्तल आदि ने घटना स्थल की जांच के बाद डॉक्टरों की पैनल से 20 जून को पोस्टमार्टम कराकर शव जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में रखवाया था। इंटरनेट मीडिया पर भी फोटो वायरल की गई थी। गुम महिलाओं की पहचान में पुलिस को राव से लापता संतोष बाई के बारे में जानकारी मिली। संतोष बाई के पुत्र अमित को सूचना दी व मृतका का फोटो व उसके शरीर पर पहने जेवर के फोटो व्हाट्सएप पर भेजे। पुत्र ने फोटो देखकर बताया कि शव उनकी मां का ही है। मंगलवार दोपहर अमित, उसके पिता बंसीलाल कोचले व जीजा विजयपाल निवासी देवपुरी कॉलोनी इंदौर रतलाम जिला अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने उन्हें शव व कपड़े दिखाए तो उन्होंने शिनाख्त संतोष बाई के रूप में की। स्वजन ने शव लेकर स्थानीय भक्तन की बावड़ी मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार किया। परिजनों का कहना था कि महिला मानसिक रोगी थी, पहले भी कई बार घर से निकल चुकी थी जो वापस आ जाती थी।